इंडिया का तो है ही नहीं, वो एक नेपाली लड़का है जिसका नाम है दिल बहादुर। जो पढ़ा होगा वही समझ रहा होगा, और नहीं समझाओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते आप लोगों का। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, एक ऐसी लड़की की जिससे मतलब कोई अपनी माँ से ये तंग आ गया है। पढ़े हो ना, माँ से तंग आ गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमरकांत द्वारा लिखी कहानी बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी, जिनका जन्म हुआ है यूपी के कहाँ हुआ है? बलिया जिला में यूपी के बलिया जिले के नागरा कस्बे के भगमलपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये खुद भी वैसे ये मध्य वर्गीय परिवार की कहानी लिखते थे, केवल मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवनी लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। जो वो उनके इर्द गिर्द होता था उन्हीं घटनाओं को कविताओं के माध्यम से या कहानी के माध्यम से या नाटक के माध्यम से ये लिखते थे। क्योंकि जो समाज में घटित होता है, जो चीज़ आपके समाज में, घर में, परिवार में, देश में, दुनिया में होता है, वही चीज़ को जो साहित्यकार होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उस चीज़ को लिख देते हैं, लिख कर प्रस्तुत करते हैं। उनके लिखने का बस एक ही मोटिव होता है कि उससे बच्चों को शिक्षा दी जाए, ताकि ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो घटना दूसरे के साथ ना करे, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करे। ये ना कि हम ऊंचे ओहदे पे आ गए, ऊंचे पोस्ट पे आ गए हैं, तो हम जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो असक्षम है, अशिक्षित है, उसके साथ हम जो चाहे मन का व्यवहार करें, उसके साथ टॉर्चर करें, गाली गलौज करें, तो ये हमारी शिक्षा नहीं करती है। शिक्षा का मतलब है कि हम शिक्षित हो गए हैं तो किसी को रिस्पेक्ट देना, आदर देना, सम्मान देना, ना कि उसको धौंस जमाना। उसी तरह उसी का शिकार हुआ है छोटा सा जो बालक है, जिसका नाम है बहादुर, लेकिन आपके बुक में दिया गया है दिल बहादुर। आगे उसका कैसे दिल बहादुर से बहादुर नाम हो गया है हम बताएंगे कि कैसे हो गया। तो सबसे पहले हम इसका जन्म कहाँ हुआ था इस बच्चे का, तो इस बच्चे का जन्म हुआ था नेपाल में, लेकिन सटा हुआ था बिहार में, पास में, तभी आ गया। तो नेपाल में हुआ था, और नेपाल पहाड़ी इलाका है, पता ही है बाबू। इसके परिवार में मम्मी पापा और ये लड़का था, और कुछ जानवर थे, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर जानवर रखते हैं और खाते पीते भी हैं बॉडी को गर्म करने के लिए, क्योंकि वो ठंडा इलाका है वहाँ। तो कुछ साल, क्योंकि इसके जो पिता थे फौज में थे, तो कुछ सालों के बाद भाई जाएंगे तो कभी न कभी गोली तो लगेगी, मरेंगे ही, तो वो शहीद हो गए। तो पिता नहीं थे, और इसके पास सिर्फ माँ थी खाने के लिए, माँ और ये बच्चा था, और कुछ जानवर थे। माँ और बेटे में बनती नहीं थी, दोनों में कभी भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो भी छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा। आप तो बड़े हो गए तब क्लास से भाग जा रहे हो, पढ़ने की इच्छुक नहीं हो, प्यास लगी है, मैं ना रहे, इतना कंठ सूख रहा है, ये सब बहाना है कि क्लास से बाहर जाए, कुछ 10-15 मिनट उधर बिता लेंगे, तब आएंगे हम। वो तो छोटा सा बच्चा है, वो चाहता था खेले कूदे, इधर जाए उधर जाए, पहाड़ी इलाका जंगल में जाए, सैर करें, मतलब हर चीज़ एक्टिविटी करे। लेकिन माँ नहीं चाहती थी, माँ चाहती थी कि जो खा पी के जाओ, जानवरों को, गाय बकरियों को ले जाकर जंगल में इसको चराओ, खिलाओ घास हो, लेकिन ये जाएगा, डेली जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा, क्योंकि ये छोटा बच्चा था। जब ये लेकर जाएगा वहाँ पे, तो ले जाकर जंगल में एक जगह गायों को छोड़ देगा, भैंसों को, तो मैं यहाँ खाओ, ये वहाँ से घूम अपने बच्चों के टोले में निकल जाए, कभी पहाड़ पे चढ़ेगा, कभी नदी पे चढ़ेगा, कभी कंचे खेलेगा, कभी गुल्ली डंडा खेलेगा, मतलब बच्चों वाली जो हरकत होती थी वो करता था। और जब शाम होता था तो लेकर अपने भैंसों के साथ अपने घर को आता था। ऐसी ही उसकी दिनचर्या चल रही थी इस छोटे से बालक की, जो कि लगभग 12 से 13 साल उसकी उम्र में आपके बुक के अनुसार, और ये एक रियल कहानी है बाबू। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि जो गायों को लेकर जाता था कि घुमाने के लिए, जंगलों में सैर के लिए, इसकी माँ बोली जाओ, क्योंकि प्रतिदिन उसका वही कार्य था, बहादुर का के ले जाओ। माँ बोली, माँ चली जाती थी किसी दूसरे एरिया से में दिहाड़ी पे काम करने के लिए, क्योंकि काम
काम करेगी, खेतों में पैसा आएगा तब तो घर का चलेगा, 2 रोटी बनेगी, उसको खिलाएगी या खुद भी खाएगी। वो चली जाती तो इसको भेज देगी जाके इसको गायों को भैंसों को जंगल में चराओ या घास उस खिलाओ। एक दिन ये क्या किया लड़का, है तो बालक ही वो, है तो वो बालक ही, उस बच्चे को वो बच्चा गया भैंसों को लेकर जंगल में छोड़ दिया, मतलब जहाँ खाने के लिए घास थी छोड़ दिया, खुद निकल गया खेलने के लिए। एकदम निर्फिक्र होके खेल रहा है। बच्चा है 11 साल की, कितना ही उम्र हो, कूदेगा, खाने का, गोली खेलेगा, डंडा खेलेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, खेलने चला गया। तो इसकी जो भैंसें थी खूब के घास खाते खाते किसी बगल के खेत में जाकर उसका अनाज खा ले, जो खेत में हुआ। अब ये देख लिया कि बगल वाले ने उसको खबर पहुंचा दिया, तो अपनी भैंस को इतना मारा, डंडा लेकर इतना मारा धोबियों की तरह, इतना मारा कि जब आसानी हो गया उस भैंस को, तो वहाँ से मामा कहती है ना, मामा अपनी लैंग्वेज में भैंस से करती है, वहाँ से दौड़ती थी, जिस भैंस को मारा था उस माँ के दिल के करीब थी, दौड़ते दौड़ते अपने इसको छोड़ते हुए माँ के पास चला गया। और जैसे ही उस भैंस को माँ ने देखा, पकड़ ली कि ये मेरे बेटे का करतूत, उसी ने मारा है और एज्यूम कर लिया, यानी कल्पना कर लिया कि इस तरह से उसने मेरी भैंस को मारा है। और ऐसी कल्पना करके जब वो शाम को आएगी, क्योंकि पता चल गया था कि आए दिन ही पिटाता था, लक्ष्योर था, ठीक है, कि इसको पता था कि अगर हम घर जाएंगे तो आज बढ़िया से पिटाएंगे, ये वो इसी पता था। गया शाम को घर, बढ़िया से एज्यूम कर भी कल्पना कर किस तरह से तुमने मेरी भैंस को मारा है, उससे चौगुना उसको खूब उसकी माँ मारी, इतना मारी कि उसकी बॉडी पे निशान हो गया। उस 12-13 साल के बच्चे की बॉडी पे निशान हो गया, चिल्ला उब गया था, इतना उब गया था। जब वो मार रही थी माँ, तो वहाँ से मार के भाग गया घर छोड़ के जंगल में, क्योंकि बगल में ही जंगल बताएं कि नेपाल में कराने वाला है, भाग गया वो जंगल में। अब पूरी रात वही बचे, डर के मारे फिर जाएंगे तो फिर हमको माँ मारेगी, डर के मारे उसमें सिस्कियाँ लेते रहा, डर के मारे वहीं पे चुपचाप बिना खाए पिए उस रात भर जंगल में बिताया। सोचते सोचते उसने सोचा माँ को भी तो जाएगा कहाँ, आएगा तो घर ही ना आएगा, 19 थी, आएगा तो घर, लेकिन रात बस हम माँ के पास ले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे माँ से नहीं पिटना है, उसने ये तय कर लिया। तो सुबह होने से पूर्व वो अपने घर में दबे पाँव आता है। कौन आता है? बहादुर। बहादुर एकदम दबे पाँव की, माँ को पता नहीं चले कि उसका बेटा घर में आया है। सुबह के टाइम एकदम अभी उजाला नहीं हुआ, आया दबे पाँव आया, बोला कि अब निश्चित कर ले, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। उस छोटा सा बच्चा, तो उसने क्या किया, घर में गया, अपने कुछ टोपी लिया, कुछ कपड़े बैग में लिया, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ खेलने वाली सामान, जैसे जो वो खेलता था, गोली वोली रहता है तुम्हारे पास में, गोली तो कंचे कहते, गोली, ताश का पत्ता हो गया, वो सब एक झोले में रखा, केवल खेलने वाली सामान। और पुराने ज़माने में पैसे तो बहुत ऊपर रखते थे, तख्ती में छुपा के, वहाँ चढ़ा, उस माँ के पैसों से मात्र 2 रुपये निकाला, उस झोले में रखा और निकल पड़ा जंगल से। जैसे ही वो निकल रहा था, वहाँ रोड थी, वहाँ से बसें आती जाती, तुरंत वहाँ से निकल गए। माँ सोई है, माँ कुछ नहीं जानती कि मेरा बेटा कहाँ गया। सोने से पूर्व ये काम किया और जंगल के रास्ते रोड पे आ गया। और जैसे ही वो रोड पे इंतजार कर रहा था, बस आ रही थी, वो ऐसी बस थी कि डायरेक्ट इंडिया होते हुए गोरखपुर तक आते थे, ठीक है। उसने उस बस में रोका, उस बस में चढ़ा और वो आ गया, बस का सफ़र करते हुए गोरखपुर आ गया। कहाँ से आया वो? नेपाल से। अब पूरा नेपाल है तो नेपाली लोग कहते हैं ना, नेपाली लोग का स्ट्रक्चर ही अलग रहता है। और छोटा सा बच्चा था, एकदम क्यूट सा बच्चा था, बहुत सुंदर था, एकदम टोपी सोपी लगाकर, जो गोरे थे, बढ़िया कपड़ा मतलब कपड़ा भी अच्छा पहना था, एकदम बढ़िया उसका बदन था। हाँ, मतलब उसका स्ट्रक्चर के बारे में भी आपके तो आ गया वो गोरखपुर बस स्टैंड में। जैसे ही वो उतरा, अब वो सोचने लगा कि हम अब जाएं कहाँ। अब उसका दिमाग ठिकाने आ गया,
हम तो लड़के तो आ गए घर से, अब इतनी दूर आए हैं, मात्र मेरे पास 2 रुपया, अब 2 रुपये वो खर्च हो गए, उस टाइम वही माने रखा था। अब वो क्या चुपचाप उसी बस स्टैंड पे चुपचाप ऐसे सर को झुकाए हुए बैठा था कि अब हम क्या करें, घर तो हम नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए घर तो हम नहीं जाएंगे। इस कहानी को यहाँ तक रखते हैं क्योंकि अभी और स्टॉप करो क्या करें।